नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से लगातार ऐसी खबरें आती है ना कि सुन सुनकर मजा आता है। और मजा पता है ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान जो जो कदम उठा रहा है या जो चीजें वो कर रहा है उसके नतीजे में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन पहले पाकिस्तानी खूब ढोल पीटते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अरे यार, ये तो ढोल पीटने से फट गया, अब क्या करेंगे। अब वही फटी हुई है। हूतियों ने पाकिस्तानियों की बैंड बजानी शुरू कर दी। हूतियों ने पाकिस्तान को सीधा चैलेंज करना शुरू किया है कि अबे ओ सऊदी अरब के टट्टू, आओ जरा मैदान में। देखे जरा पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चल रहा है। अभी खबर भी देता हूं मैं आपको। सऊदी और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे के बाद हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला किया, ऐलान किया इस हमले का। फिर यमन के अंदर जो हौसी हैं उनका सऊदी बैक्ड फोर्सेस के साथ फड्डा चल रहा है। लेकिन अब अपनाए बाबुल मंदब में जो सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की हुई है यमन के हौसियों ने, उसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूरा बराज और उसमें पाकिस्तानी शहरियों का शहीद होना, और इस सब के अंदर सऊदिया और हौसियों का मामला जो है वो अब सिमटने का नाम नहीं ले रहा। हौसियों ने सऊदी अरब की अरामको की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया। एंड बाय द वे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सऊदिया, पाकिस्तान और तुर्की का जो दिफाई मुआहदा है ये एक्टिवेट किस तरह से होगा, इसका मैकेनिज्म क्या। मैं आपको बताऊं, नेटो के मालिक भी जो है, छोटी मोटी जो कशीदगी होती है, क्या आपको लगता है वो आर्टिकल 5 इन्वोक कर देते हैं? टर्की का कोई फड्डा चलता है, वो कहता है कि नहीं जी सारे मुल्क चढ़ पड़ो। ऐसा नहीं होता। एक ड्रोन स्ट्राइक है, छोटे मोटे मामलात हैं, छोटी मोटी कोई। अब बॉर्डर के ऊपर आपको लगता है तालिबानी रिजीम दो फायर खोल दे, दो मॉर्टर मार दे, अन्य बातों हम कहेंगे जी सारे आ जाओ। नहीं भाई, आप खुद मैनेज कर लेते हैं। जब किसी मुल्क को ये लगे कि एक फुल स्केल वॉर उसके ऊपर वेज कर दी गई है, उस मुल्क को जरूरत है अपने इत्तेहादियों की, वो आर्टिकल इन्वोक कर दे और सब पहुंचेंगे क्योंकि मुआहदा है। अब इस मुआहदे को टेस्ट अगर कोई करना चाह रहा है तो वो ये हौसियों के इंसिडेंट्स कर रहे हैं, और इसमें पहली मर्तबा पाकिस्तानियों का निशाना बनना। नाज़रीन किराम, सऊदी कमर्शियल शिप जो है उसे बाबुल मंदब स्ट्रेट के अंदर हिट किया गया है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स जो हैं वो मारे गए हैं। और अच्छा, तीन पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की में जो मारे गए हैं, हूतियों ने मारा है, वो जानबूझकर मारा है, उसकी मैं डिटेल दूंगा। लेकिन पहले जरा इन जनाब की बुद्धि पर चर्चा कर लें। इनका कहना है कि 1-2 ड्रोन स्ट्राइक हो गई। ये खुद बता रहे हैं कि मिसाइल का बराज मारा, मिसाइल अटैक किया। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। ये कोई इक्का दुक्का मामला तो है नहीं। अब ये बताओ कि तुमने हिस्ट्री पढ़ी है कि हूतीज और सऊदी अरब के बीच ये जो मामला है ये कितने साल से चल रहा है? ये कितने साल से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है? चलो अभी की बात कर लेते हैं। कितनी बार हूतीज ने अभी हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं किया। कितनी बार पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन अभी पाकिस्तानी सेलर्स को मारा उन्होंने, ठीक है। और ये बिल्कुल डिट्टो जानबूझकर मारा है, संदेश देने के लिए। लेकिन सऊदी अरब के साथ उसके फड्डे जो हैं, कितनी बार, इस बार अभी कितना हमला कर चुका है बताओ? कई सारी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइलें मारी कि नहीं मारी, ड्रोन्स मारे कि नहीं मारे? इसको वॉर नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं भाई? इसको वॉर नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? हौतीज क्या सऊदी अरब के भीतर बैठे हुए हैं? नहीं, हौतीज एक दूसरे देश यमन में बैठे हैं, और यमन, आधे यमन पर उनका कंट्रोल है, उनकी फौज है वहां पर, और वो वहां से मिसाइलें मार रहे हैं दूसरे देश से। आप जरा इसको ये समझो कि अगर पाकिस्तान में बैठे लोग भारत पर मिसाइलें मारने लगे, रॉकेट्स फायर करने लगे, तो इसको क्या कहते हैं? वॉर कहते हैं या छिटपुट घटनाएं, 1-2 घटनाएं कहते हैं? क्या कहते हैं इसे बच्चे? इट्स कॉल्ड वॉर। तो यमन और सऊदी अरब, मतलब यमन के हूतीज और सऊदी अरब के बीच वॉर चल रही है। वॉर, कॉन्फ्लिक्ट छोटा मोटा 1-2 ड्रोन, 1-2 मिसाइलें नहीं चल रही हैं, वॉर चल रही है। लेकिन तुम्हें तो डिफेंड करना है पाकिस्तान को। तुम्हें पता है, दिल के गहराइयों में तुम्हें पता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। 2015 से 11 साल हो चुके हैं। जो मतलब मेन लड़ाई की मैं बात करूं तो सऊदी लेड जो इंटरवेंशन था वो यमन में हुआ था 2015 में। यमन पर अटैक किया था सऊदी अरब ने, और अब सऊदी अरब पर यमन से अटैक हो रहा है। तो जंग किसको कहते हैं?
बुद्धि पर तरस आ रहा है इसके। देख रहे हैं कैसे ये लोग कितनी निर्लज्जता से, कितनी बेशर्मी से ये लोग डिफेंड करते हैं, अपनी गलतियों को छुपाते हैं, हर तरीका अपनाएंगे। पता है उनको कि मैं ये यार गलत कर रहा हूं, लेकिन बोलेंगे जरूर। अबे सच बोलोगे तो पाकिस्तान बचेगा, ऐसे झूठ बोलोगे तो पाकिस्तान वैसे ही डूबता रहेगा और तुम लोग छापते रह जाओगे लाख, आखिरकार जहाज डूब जाएगा। खैर हमें क्या। और ये जो 3 क्रू मेंबर्स थे इस शिप के ऊपर, जो सऊदी अरब की कमर्शियल शिप थी, आबनाए बाबुल मंदब से गुजर रही थी, यमन के हौसियों ने इसको हिट किया है। इसके ऊपर जो क्रू था, जो अमला था, वो 3 लोग जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, क्योंकि ऑब्वियसली देवर मुस्लिम्स। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वेसल्स को हुर्मुज में देख रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर मुस्लिम्स, ऑब्वियसली। अगर मुस्लिम हो तो मरोगे नहीं क्या? मुस्लिम के 4 हाथ होते हैं, 6 पैर होते हैं, 8 आंखें होती हैं? ऑब्वियसली दे आर मुस्लिम्स। छी, अबे इंसान है वो, इंसान पहले हैं, मरे हैं बेचारे इंसान। ऑब्वियसली दे आर मुस्लिम्स। इसीलिए तुम लोग की हालत ऐसी है, इसीलिए हालत ऐसी है तुम लोग की। तुम्हारा खुदा भी तुम्हें सजा दे रहा है, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं। लीचड़। में हिट किया जाता है, उसमें उन्हें नाकारा बनाया जाता है, उसमें अमला महफूज रहता है। अमले का कोई इतना बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हौसियों की तरफ से ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें अमला जो है उसको भी निशाना बनाया गया है और 3 क्रू मेंबर्स जो है वो मारे गए हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन। इंडोनेशिया भी आपको पता है कि आलम इस्लाम का बड़ा एक मुल्क है और सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है। और इस सब के अंदर अब जो इंटरनेशनल मीडिया की भी खबरें मुझे आ रही हैं कि कमर्शियल शिप जो है आबनाए बाबुल मंदब में, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हौसियों ने दागे और इसमें 2 पाकिस्तानियों को हौसियों ने मार दिया है और 1 इंडोनेशियन शहरी। अब जाहिर बात है पाकिस्तान इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, सऊदी अरेबिया जो है वो क्या मजीद ऑपरेशंस लॉन्च करता है, ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आज मौजूद ही रहेंगे बे, पाकिस्तान कख न उखाड़ पाएगा। अभी तो और पाकिस्तानियों के मरने की बारी है, पाकिस्तानी फौजी मरेंगे अभी। देखो इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को उठा रही है, देखिए एबीसी न्यूज ने उठाया हुआ है। Pakistan says 3 citizens killed in Houthi attack on ship and other developments in Middle East. 3 पाकिस्तानी मारे गए हैं जो ईरानियन बैक्ड हुतीज हैं, जिन्होंने यमन के पास जहाज पर हमला कर दिया। ठीक, और तीनों पाकिस्तानी मारे गए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है और कहा है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट में जो है शिप पर हमला हुआ है। और उन्होंने बताया है कि 3 जो हैं वो मारे गए हैं, 1 घायल है, टोटल 6 लोग मारे गए इसमें। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। होर्मुज बंद है, होर्मुज से पाकिस्तानियों का तेल और गैस आ रहा था, वो बंद हो चुका है। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया सऊदी अरबिया से तेल और ये सब कुछ लेने का, ये किया बाब अल मंदेब से रेड सी होते हुए। अब ये रूट भी इनके लिए खतरा हो गया है, अब इन पर यहां पर हमला हो रहा है। तो परेशानी सिर्फ 3 पाकिस्तानियों के मारे जाने की नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट में मारे गए हैं, रेड सी की तरफ का रास्ता है, वहां से पाकिस्तानियों का फिलहाल तेल और गैस आ रहा है, वो खटाई में पड़ने वाला है और इसका असर फिर से पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। पूरी खबर ये लोग नहीं बताते ना, हम बैठे ना बताने के लिए पूरी खबर। तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया है? देखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। अब इन सब चीजों से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल गवर्नेंस का फेलियर है,
उसके ऊपर से अगर फोकस हटाना है, देखिए आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यू हैव ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल ज़ियाउल हक के समय में, जब आपने 20,000 फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रोन दिए थे, या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो पीओजेके का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हों, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग करके लाइव बुलेट चला के वहां पे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, उनको जान से मारने का काम करती हैं। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्ते शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों, जिसको आप पीओजे के हमारी तरफ से आप उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, तो उस इलाके के लोगों उनको। और ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। अभी देखिए बलूचिस्तान में इन्होंने क्या किया है। अगर आप बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानते हो, अगर आप कहते हो कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि नहीं है, वो कब्जे वाला बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, लेकिन अगर आप मानते हो, क्या किसी देश की एयरफोर्स अपने ही देश के इलाकों पर बमबारी करके अपने ही देश के लोगों को मारेगी? पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक कारनामा कर दिखाया है, स्क्रीनशॉट लगाइए भाई। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है, जहां पर एयर डिफेंस भी उनका, सारी चीजें उनकी, और वहां पर एयर स्ट्राइक की है जहां पर कोई खतरा नहीं है। करीब करीब 30 लोग मारे गए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बलोच मारे गए हैं। यानी कि बलोचों को आप पाकिस्तानी नहीं समझते हो फिर? अब बताइए किस देश की एयरफोर्स अपने ही देश के ऊपर बम बरसाती है? पाकिस्तान। और बदले में आप चाहते हो कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उन पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स को शर्म नहीं आई? निहत्ते बच्चों पर, महिलाओं पर बम बरसाए, क्या शर्म आएगी? अफगानिस्तान में भी तो ऐसा कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन तक कह चुका है कि अफगानिस्तान में जो मारे गए निर्दोष थे पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में। यहां भी यही किया है, लेकिन ये इतने बेशर्म है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर कल को बलोच उठ के मारते हैं इनको तो कहते हैं देखो ये बलोच दहशतगर्दी करता है। अच्छा, बलोच बदला ले रहा है अपना, और बलोच को आजादी चाहिए, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। पाकिस्तानियों, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मामला कहां पे चला गया है, जरा भी अंदाजा नहीं है। और किसी पाकिस्तानी को अगर शक है बलूचिस्तान के बारे में, सच्चाई आ जाएगी सामने, फिर माथा पीटना, फिर कहना कि यार हम कितने बड़े बेवकूफ थे, जाहिल थे, समझ ही नहीं पाए। सामने वाले लोग समझा रहे थे, हमें कह रहे थे, बता रहे थे, लेकिन हम उनका मजाक उड़ा रहे थे, हम उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे। हमें लग रहा था कि कौन छीन लेगा। 71 में भी यही हुआ था, बांग्लादेश बन गया था। तो उस इलाके के लोगों उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार, पूछो ना उसको। आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो तुम, आके टीवियों के ऊपर, चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से, जिस लहजे से आप बात करते हैं, उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अ कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है। तो तुम आ जाओ ना, तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार। मतलब ये ठीक वैसा ही है कि क्रिकेट का मैच चल रहा हो, भारत ने पाकिस्तान की भयंकर बजाई हो, बहुत बुरा मारा हो,
और पाकिस्तानी ये कह रहा है नहीं मैच हम जीते हैं क्योंकि हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट कर लिया है, हमने 2 विकेट लिए हैं, मैच तो हम जीते हैं। भले पूरी दुनिया कह रही है अबे मैच हार गए हो, पीटे गए हो, धोए गए हो, नहीं नहीं हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली देखो टॉप के हैं ना यार, करोड़ों के बंदे हैं, हमने उन दोनों को विकेट लिए, ये वही हैं, हमने राफेल गिरा दिया, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। अबे 11 एयरबेसेस जल रहे थे, तुमको नजर नहीं आया? ऑन कैमरा तुम्हारा पीएम कहता है कि ब्रह्मोस हम पर मारी गई। That at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. ऑन कैमरा तुम्हारे पीएम का स्पेशल असिस्टेंट अतउल्ला तारड़ कहता है, अतउल्ला तारड़ नहीं क्या नाम है, राणा सनाउल्ला, कि बरमूस आ गई थी, बरमूस। देखें जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। ऑन कैमरा तुम्हारा पाकिस्तानी एयरफोर्स का फॉर्मर मार्शल कहता है कि भुलारी पर ब्रह्मोस आई और उसने एक एवैक्स को खत्म कर दिया। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। इसके अलावा हजारों सबूत है हम इंडियंस के पास, और उसके बाद तुम लोग कहते हो कि यार 6-0 अरे यार, बस वही क्रिकेट मैच वाली हालत है, मैच हार गए हो, बुरी तरह हारे हो, धुलाई हुई है, बेइज्जती हुई है, लेकिन नहीं, देखो ना 2-0 रोहित शर्मा, विराट कोहली। अभी तो हुतीज ने इनडायरेक्टली पाकिस्तानी मर्चेंट नेवी वालों को मारा है। बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हुतीज तुम्हारी फौज को मारेगी, देखना भी। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।